नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। ये बहुत ही विशेष वीडियो है जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी राशि के बारे में मेन पॉइंट्स बताने वाले हैं कि भाई आपके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव कब क्या हो सकता है, कौन से कलर नंबर आपके लिए लकी हैं, कौन से वर्ष आपके, कौन से दिन आपके लिए, क्या आपकी विशेषताएं हैं, कहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या आप रेमेडी वगैरह कर सकते हैं। और ओवरऑल जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको देख सकते हैं जिनको ज्योतिष में रुचि है, या फिर आप वृषभ के हैं, आपकी पत्नी वृषभ की है, या फिर आपके फ्रेंड्स वृषभ के हैं, किन के साथ आपकी फ्रेंडशिप वगैरह चलेगी, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है वास्तव में। तो देखिए, वृषभ राशि जो है वो काल पुरुष की दूसरी राशि है। हम बेसिक्स को लेकर चलेंगे और उससे एक अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, बजाय कि किसी किताब में लिखा हुआ उसको सीधा पढ़ लेना। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है। तो दूसरी राशि जो होगी उसमें दूसरे भाव के गुण अवश्य होंगे। दूसरा जो भाव है, जो दूसरी भाव है, वो किस चीज़ का है? फैमिली का है। तो वृषभ वाले अपनी फैमिली को बड़ी वैल्यूज़ करते हैं, लॉयल होते हैं अपनी फैमिली के प्रति। दूसरा भाव धन का भी है, धन के प्रति इनमें एक विशेष रुचि होती है। धन की रेस्पेक्ट करने वाले हैं, धन को फेंकने वाले नहीं, धन को कमाने वाले होते हैं। अपने फैमिली का नॉर्मली नाम करते हैं ये लोग, आगे बढ़ाते हैं अपने उसको। दूसरा जो भाव है वो आपका कपड़े का है, खाने का है, वाणी का है। तो वाणी इनकी मधुर होती है, किसी भी चीज़ को डिप्लोमेसी से सुधारने की कोशिश करते हैं। खाने का शौक इनको होता है, वो भी अच्छे खाने का होता है। वैसे हर चीज़ में इनको ना रॉयल्टी पसंद होती है, क्योंकि दूसरी जो राशि है कालपुरुष का दूसरा भाव तो है ही, साथ में इसके स्वामी जो हैं वो भी शुक्र हैं, दैत्य गुरु शुक्र हैं, पर इसके साथ साथ आचार्य हैं, भोगों के स्वामी हैं। अगर आप सुख की बात करते हो, खुशी की नहीं, सुख की बात करते हो, तो उसके कारक जो हैं वो शुक्र ही हैं। तो सुख इनको पसंद होता है, आरामदायक कुर्सी हो, बेड हो, कार भी हो तो थोड़ी लग्जरी वाली हो, लग्जरी वाली आरामदायक चीज़ें, सॉफ्ट चीज़ें इनको पसंद होती हैं। होते भी ये आकर्षक हैं, शुक्र आकर्षण को बताते हैं। और दूसरे भाव पर जब हम आएंगे तो वो धन और मनी का तो है ही, तो धन से जुड़े हुए कार्यों में भी ये जा सकते हैं। व्यापार की अगर हम बात करें, जैसे बैंक हो गया आपका, धन, ज्वेलरी, बिजनेस, इन सब में जाएंगे। सुख खूबसूरती है, सुख में खूबसूरती भी होती है। जो भी चीज़ें आपको सुख देने वाली होती है वो आपको खूबसूरत लगती है। तो वो काम जहाँ पर खूबसूरती का कोई ताल्लुक है, चाहे वो मॉडलिंग हो आपका, चाहे वो एक्टिंग हो आपका, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि अगर डॉक्टरी में भी आप जाओगे तो जहाँ पर आप प्लास्टिक सर्जन हो गए, या फिर किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना आ गया, चाहे कोई एक सर्जन जो ऑपरेशन करता है, मतलब शुक्र मंगल अच्छे हो तो व्यक्ति को ऑपरेशन वाले उसमें भी जा सकता है। दूसरा भाव किसका है? आपका खाने का है, तो होटल इंडस्ट्री में भी अच्छा कर सकते हैं। डिपेंडिंग करेगा चार्ट पर, ये चीज़ें इनकी रहती हैं। अब दूसरे भाव के साथ साथ शुक्र आया, तो शुक्र से आपकी मॉडलिंग आ गई, आपका रिलेशन आ गए। ये चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ में। रिलेशन है, खूबसूरत दिखना हो गया, समाज में प्रतिष्ठा आ गई, क्योंकि शुक्र को ये सब चीज़ें अपने लिए तो चाहिए ही चाहिए। ये भी चाहिए कि मैं समाज में प्रतिष्ठावान दिखूं, मैं समाज में धनवान दिखूं, वो भी इनमें थोड़ा सा रहता है। वो चाहते हैं कि मेरी जो रेस्पेक्ट की जाए, ये जो है वृषभ में ज़रूर होता है। ये पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि ये इनको आकर्षित करती है कार्य करने के लिए, मेहनत करने की। मेहनत की बात करो तो ये सबको पीछे छोड़ दें। बैल इसका एक वो है, तो बैल की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा होती है। कोई चीज़ ठान ली तो बड़ा दबा के मेहनत करते हैं। पर आपने एक चीज़ भी देखी होगी कि बैल कोई बहुत फुर्तीला जानवर तो नहीं है, वो थोड़ा सा आलसी सही है। जब तक उसको लक्ष्य ना मिले तब तक बैठा रहता है। तो जीवन में अगर लक्ष्य का अनुभव नहीं हुआ तो फिर आप इनको आलसी कह सकते हो। या फिर जिस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं मिलेगी। इनका माइनस है जिसको उनको सुधारना है, कि जो ज़रूरी आपको नहीं लगता फिर भी एक लेवल पर आपको साफ़ सफाई रखनी है, ऑर्डर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि शुक्र आपके आदि देवता हैं, और उनकी जो आदि देवी हैं वो माँ लक्ष्मी है, जो साफ़ सफाई से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो साफ़ सफाई ऑर्डर को आपको लाइफ में लाना है। काल समय की परवाह आपको बहुत करनी है, क्योंकि शुक्र के जो फ्रेंड है आपकी वृषभ राशि में, योगाकार का कौन है? शनि है।
शनि योगाकार का बनते हैं वृषभ में। तो अगर आपने शनि की क्वालिटीज अच्छी वाली अपनाई तो फिर आपसे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता, आपसे आगे भी शायद व्यापार में कोई जा पाए, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, आपके पास परख है समझने की। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लेजी हो जाते हैं कभी कभी। और शनि की जो क्वालिटीज़ क्या है, एक तो समय का ध्यान रखना, डिसिप्लिन का होना, लगातार परिश्रम करते रहना, इसके साथ साथ स्थिरता आपका गुण भी है और अवगुण भी है। स्थिरता क्यों? क्योंकि 2, 5, 8, 11 मतलब वृषभ से ही वृश्चिक और कुंभ जो राशि है वो स्थिर राशि हैं, पृथ्वी तत्व है। तो स्थिरता आपने एक बार जो डिसाइड कर लिया, आप उसको बदलते नहीं हैं। आपकी जो एक तरह से वो बन गया कि भाई इस तरह से थॉट है, इस चीज़ इस तरह से होती है, तो आप उस पर ही रुकना चाहते हो। और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है कि कोई आपकी आसानी से थॉट्स बदल नहीं सकता। पर दूसरी तरफ अगर बाई चांस आपकी कोई थॉट बन गई है और कोई आपको समझा रहा है, हो सकता है वो आपसे बुद्धिमान हो, तो आप बदलने को तैयार नहीं। आप कहेंगे बस ऐसा है तो ऐसा ही है, मुझे तो यही मानना है, अब जिसको आपको जैसे माना आप ऐसे मान लो, मैं अपना इस पर चलूँगा। तो इसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता जरूर है कि एक पॉइंट पर जब आपको लगे कोई बात ठीक है तो उस पर ध्यान जरूर दें, मंथन जरूर करें। अगर सही लगता है तो फिर आप फॉलो करें, नहीं लगता है तो ना करें। तो ये आपका माइनस है और प्लस है, आपको उसी तरह से उसको यूज करना है। स्थिर तत्व है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सॉलिड चीज़ें दिखाती है। तो ये लोग पृथ्वी से जुड़े हुए काम में भी हो सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट का है, ज़मीन का है, बिल्डिंग का है। सॉलिड स्टेप उठाना चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जब पहला पैर उठाएंगे उससे पहले देखते हैं कि भाई पिछले वाला जो पैर है ज़मीन पे है या नहीं है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल है, वो अच्छी चीज़ है, पर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिस्क लेना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं कि जब कोई नई प्लानिंग आएगा, कोई नया काम आएगा, तो उसमें ये देखेंगे कि भाई ये हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और हल्का सा भी इनको रिस्क लगेगा तो शायद उस तक बढ़े ही ना। तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, भाई जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता वहाँ से दिखाई देगा। तो ये वृषभ राशि को ध्यान रखना है। और कई बार आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आप क्या कर सकते हैं, आपको भी पता नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं जैसे पक्षी होता है ना, जब बड़ा होता है तो उसको जो मदर होती है, जो माता होती है, वो अपने घोंसले से गिरा देती है। क्यों गिरा देती है? क्योंकि उसे पता है वो उड़ सकता है, बच्चे को नहीं पता है। ठीक उसी तरह वृषभ वालों में भी ऐसा रहता है, क्योंकि ये रिस्क लेना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो कई बार ये बहुत बड़ा कुछ ज़्यादा करते ही नहीं है इस वजह से। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और उससे संबंधित उस चीज़ में जो लोग रहे हैं, उससे संबंधित जिन लोगों के पास जानकारी है उनसे मिलिए, उनसे मुलाकात कीजिए, और शायद उससे आपको कोई सफलता मिले, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है। वृषभ वालों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्थिरता उनका गुण भी है, उनका अवगुण भी है, तो उसको प्रयोग करें अच्छाई के लिए, अपने लिए। स्थिरता के बाद देखिए बैल आपका निशान है, बैल जो होता है, तो बैल आपने देखा लाल कपड़ा दिखाते हैं तो वो भागता है और अब टक्कर मारता एकदम फोड़ देता, तो लक्ष्य मिल गया तो फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, उसको हासिल करके रहेंगे। पर कई बार इनको लगता ही नहीं है मैं इसके लिए ही बना हूँ, यह मेरा ही लक्ष्य है, ये चीज़ें। फिर यहाँ से एक बात और निकल के आती है, देखिए लाइफ में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको उस लक्ष्य तक जो आपकी ले जाए वो रास्ता भी बहुत ही अच्छा हो या आपको पसंद ही आए। अब इनको ये थोड़ा सा रहता है, जो बात अनमन की होती है, जो इनके मन को नहीं भाती है, उसको काम को करना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा काम हो, उस काम को करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं है, चाहे वो अपना काम करो आप, या बिजनेस करो आप, या कुछ भी करो। तो ये भी तो है, अगर ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी बनानी है तो कई बार ज़िंदगी दांव पे लगानी भी पड़ती है, और कई बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करनी भी पड़ती हैं जो आपको पसंद नहीं है। हाँ, वो आपके पर्पज को बना रही हैं, आपके लक्ष्य तक आपको ले जा रही हैं। तो ये बात वृषभ वालों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझ लेंगे तो कोई गोल ऐसा नहीं है जिसे वो पा नहीं सकते। इसके बाद देखिए वृषभ शुक्र से जुड़े हैं। शुक्र कौन है? फीमेल है, स्त्रियाँ हैं। स्त्रियों की रेस्पेक्ट कीजिए, फीमेल्स की रेस्पेक्ट कीजिए, उनके प्रति आदर का भाव रखिए। इसके साथ साथ स्त्री कहीं ना कहीं खूबसूरती का प्रतीक है। वो काम जहाँ खूबसूरती है
या फीमेल से कोई रिलेशन है, चाहे वो फ्लावर का बिजनेस हो, आपका परफ्यूम का बिजनेस हो, आपका होटल हो, मॉडलिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, अच्छे अच्छे मॉल्स हो, डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी जहाँ पर चाहिए आपको, टीचर्स भी है क्योंकि दैत्य गुरु हैं, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ये लाइनें आपकी हैं, बैंक है, पैसा है, ज्वेलरी है, ये शुक्र की लाइन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। वास्तव में जो कार है ना कहीं लग्जरी की प्रतीक है, तो कार से जुड़ा हुआ काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बाकी और ग्रह डिसाइड करेंगे वो किस तरफ आपका वो जाएगा, पर ये आपके लिए बहुत रहेगा। शुक्र से माँ लक्ष्मी आपकी आती हैं, तो माँ लक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ, श्री यंत्र का दर्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब ये बात अलग है, उसके साथ कर्म भी प्रधान है, संसार कर्म प्रधान है, पर हाँ एज ए रेमेडी श्री यंत्र का दर्शन थोड़े बहुत देर आपको करना चाहिए, उसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा, शुक्र को हम गाय माता से भी जोड़ते हैं, तो मैं साथ में रेमेडी लेके चल रहा हूँ, मैं आपकी एंड में ही नहीं, क्योंकि ये आपको पता रहे, हो सकता है बीच में कुछ भूल जाऊं तो अगली बार आएगा तो वो याद आ जाए, ताकि आपसे कुछ बचे नहीं, उसके बाद भी कुछ बचेगा, क्योंकि ज्योतिष तो विशाल समुद्र की तरह है, पर मैं कोशिश करूंगा। तो शुक्र से आपकी ये चीज़ें आ गई। शुक्र आपका दही है, नींबू है, खट्टी चीज़ें हैं, तो आपके लिए खट्टी चीज़ों का थोड़ा बहुत प्रयोग अच्छा है, जैसे दही से बाल धोना आपके लिए बहुत बढ़िया, नींबू का प्रयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि आयुर्वेद में खटाई को बहुत अच्छा नहीं मानते, पर थोड़ा थोड़ा आपके लिए अच्छा है। खुशबूदार चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप जहाँ बैठते हैं वहाँ कहीं फ्लावर हो, केवड़ा हो, नेचुरल इत्र हो, तो आपके ग्राहक बढ़ेंगे, आपका काम बढ़ेगा, आपकी तरफ अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी। आपका ऑफिस खूबसूरत होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरा, ऑर्डर और सफाई वहाँ पर होनी चाहिए, आपके मन में भी और आपके आसपास भी। आपकी तरफ लक्ष्मी आकर्षित होगी, आपका गोल आपके पास आएगा। ग्रेस होना चाहिए आपके अंदर। अब जो वृषभ राशि है, कालपुरुष की जो दूसरी राशि है, ये वाणी की भी है, वाणी का बहुत विशेष ख्याल रखना है। वाणी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना अच्छा बोलना सीखेंगे, जितना अच्छा बोल पाएंगे, उतने आपको गोल्स आएंगे, लक्ष्य मिलेंगे, जीवन में आप अपने ऊपर जाएंगे, उतने ऊपर जाएंगे आप। दूसरे भाव में कौन सा, दूसरी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? चंद्रमा उच्च का होता है। मन आपका बड़ा स्ट्रांग होता है, मुसीबत में भी फंस जाएं तब भी हार नहीं मानते हैं, आगे निकलने की इच्छा इनके अंदर रहती है। बहुत बड़ी दिक्कत में भी होंगे तो आप चेहरे से बता नहीं पाओगे इनको इतनी बड़ी दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार इतना तो नहीं सोचा था कि व्यक्ति इतनी प्रॉब्लम में भी है। मन स्ट्रांग होता है और इनकी ताकत भी है मन, उस मन के भरोसे ये नीचे से ऊपर तक उठ जाते हैं। बाकी की चीज़ें भी फॉलो करें तो और भी इनको कह सकते हैं आसानी होगी, अच्छा होगी। दूसरे भाव में वृषभ राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, केतु होता है। थोड़ा सा केतु को कई बार कहा गया है, तो केतु का स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में नहीं घुसते हैं, बाकी का चार्ट अगर फॉलो करें तो बात अलग है। ये प्रैक्टिकलिटी, हार्ड वर्क, लाइफ में कुछ सक्सेस प्राप्त करना, नाम करना, दुनिया में कुछ बन के दिखाना, इस तरफ इनकी रुचि ज़्यादा रहती है। और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में इतना ज़्यादा इनको रुचि नहीं होती। हाँ, अगर दूसरे ग्रह आपके कुछ इस तरह के हैं तब फिर रुचि हो जाएगी, जैसे कि ओशो का है। हालांकि वो कन्वेंशनल नहीं थे, अनकन्वेंशनल थे, पर उनके में अष्टम भाव इतना स्ट्रांग हो गया कि वो उनको मोक्ष त्रिकोण 4-8 बार स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म कहीं ना कहीं उसमें कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके चला गया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ऐसा रूल जरूर है। गांधी जी के लिए हम बोलते हैं, गांधी जी पर कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव था। हालांकि वो दूसरी तरफ थे, पर शुक्र का प्रभाव उनकी ज़िंदगी में साफ दिखाई देता है। उनके जो लाइफ में उन्होंने जो कोशिश की, ब्रह्मचर्य की, वो सब वो कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा हुआ था। तो ये आप जब ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, जैसे हमने कहा, तो शनि की क्वालिटीज़ हार्ड वर्क, मेहनत, प्रैक्टिकलिटी, ये सब आपको रखनी है। समय का पालन करना, आलस्य से दूर रहना, एडिक्शन से दूर रहना, ये सब चीज़ें अगर आप जीवन में अपनाओगे तो आपका योग कारक आपको बहुत लाभ देगा। वो किस भाव में जाएगा वो तो जन्मपत्री से ही पता लगेगा, पर हाँ, शनि आपके एक अच्छे ग्रह हो गए। गुरु आपके बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रह नहीं है। हालांकि गुरु बाकी सबके लिए हम मानते हैं कि भाई बहुत बढ़िया ग्रह है, गुरु से बढ़कर तो कोई ग्रह नहीं है, पर आपके लिए नहीं है। क्यों? आप दैत्य गुरु हैं, वो देव गुरु हैं, और आपकी कुंडली में भी अगर देखो तो अष्टम और एकादश के स्वामी हैं। तो आपको पीली चीज़ों का दान, देखिए छूट सकता था अगर मैं एक ही बार बताता, तो अब याद आ गया, तो पीली चीज़ों का दान आपको गुरुवार को करना बहुत अच्छा है। पीले फूल जो हैं आप नारायण पे चढ़ाइए, और माँ लक्ष्मी साथ में हो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा आपका गुरुवार के दिन। बहुत अच्छी ज्योतिषीय रेमेडी है।
अब ये कहीं ना कहीं ये भी है कि ज्ञान का ईगो आप में आ जाता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है, तो वही ज्ञान जो आपके पास है वो आपकी नेगेटिव बन जाता है, आपके लिए माइनस बन जाता है। तो आपको उससे बचना है लाइफ में कि अभिमान ना आपके अंदर ना आए। गर्व में और अभिमान में अंतर होता है। गर्व आप अपनी कल्चर पे करते हैं, देश पे करते हैं, तो आप ये अच्छी चीज़ है, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अभिमान कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। दूसरे कल्चर का भी सम्मान करना, आप भी राजा की तरह रहना, पर दूसरों को भी एक राजा का पद देना, पहले समझ लेना, देख लेना उस चीज़ को, उसको भी रेस्पेक्ट देना। समझना तो चाहे पहले समझ तो लें बात क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझ लें पहले, क्योंकि आप अपनी तरह से देख रहे हो, वो दूसरी तरह से देख रहे हैं, तो अपोजिट दिखना तो नेचुरल है। जब तक आप उस तरह से नहीं देखेंगे, जब तक उस तरफ से नहीं जाएंगे, तो लाइट तभी तो वो आएगा, परिदृश्य जो आप देखना चाहते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर की थोड़ी कमी रहती है, स्थिरता रहती है आपके अंदर। फैमिली अक्सर आपकी इमोशनल होती है, वो थोड़ा चेंजेबल होती है। आप चाहते हैं चीज़ें बदले ना, पत्नी ऐसी मिलती है, पति ऐसा मिलता है कि शाम को कुछ कहा, रात को सोते सोते कुछ रहा, और सुबह आके फिर उसका मूड बदल गया, वो कह रहा कि अब नहीं ऐसे करेंगे, आप कहें ऐसा कैसे, कल तो ये बात हुई थी। तो समझने की कोशिश कीजिए कि गार्डन में, बगीचे में तो हर तरह के फ्लावर होते हैं। भगवान शिव को अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको बहुत क्लियर संदेश मिलेगा एक फैमिली को अच्छा रखने का, हर चीज़ के लिए ही, कि वहाँ पर माँ गौरी की जो सवारी है वो गाय है, प्रभु भगवान शिव की जो सवारी है वो गाय है, प्रभु की जो सवारी है वो जो माता की सवारी है वो सिंह है, गणेश जी का आपका चूहा है, और आपके जो कार्तिकेय हैं उनका मयूर है। तो सब कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा, पर फिर भी वो एक फैमिली है, शिव फैमिली है, कि फैमिली में तो कॉन्ट्राडिक्शन होते ही हैं, उसमें उसके बावजूद एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे को साथ लेके जाना, इसी को हम परिवार कहते हैं। और उसका बहुत बड़ा उद्देश्य भी है, ये परिवार आपको मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी तक, अध्यात्म को ले जाने के लिए बना है। हम सोचते हैं कि सब एक दूसरे के सुख के साथ साथ वो आपको एक एटमॉस्फेयर भी देता है, ये सब चीज़ें सीखने भी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है, अध्यात्म का एक पार्ट है, और वो परिवार आपको बहुत जल्दी सिखा सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो कर्म योगी का जो पाथ है वो जल्दी भी है और इजी भी है, अगर वो उसको समझ ले तो। इसके बाद देखिए आपके दूसरे जो अच्छे ग्रह हैं वो बुध हैं। वाणी का आपको ख्याल रखना है। बुध आपके दूसरे अच्छे ग्रह हैं। आप लोगों के शौक जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, आपको स्टैंडर्ड की चीज़ें पसंद होती हैं, बढ़िया चीज़ें पसंद होती हैं, लॉयल लोग होते हैं। आप किसी से वादा करेंगे तो उसको निभाएंगे। रिश्तों की बात करें तो शुरू में आप कह सकते हो कि आप अपनी तरफ से बहुत लॉयल होते हो, पर फिर भी आपके एक दो रिश्ते टूटते हैं। कारण क्या है कि सप्तम भाव में मंगल की राशि वृश्चिक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जो बदलाव दिखाती है। तो आप तो बहुत चाहते हो कि ना हो ऐसा, पर हो जाता है, डेस्टिनी ऐसी होती है। अक्सर एक दो रिलेशन टूटने का चांस वृषभ वालों का बहुत रहता है। जिद्दी के बारे में मैंने बताया, भाई जिद्दी तो आप थोड़े से होते हो, जो ठान लिया तो ठान लिया। किसी से गुस्सा वैसे नॉर्मली नहीं करते, पर गुस्सा अगर आता है तो फिर जल्दी शांत नहीं होता। ये कमी है वृषभ वालों की। या तो आएगा नहीं, शुरू से करेंगे नहीं, पर अगर एक बार आ गया तो फिर शांत होने में समय लगता है। तो वो यहाँ थोड़ा सोचना है आपको। कलर की बात करें लाइफ में, कौन से कलर आपके लिए अच्छे हैं। शनि आपके अच्छे ग्रह हैं, तो शनि के कलर लाइट ग्रीन हो गया, लाइट ग्रे हो गया, आपका लाइट ग्रीन कलर के साथ साथ लाइट पिंक कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, क्रीम कलर होगा, ये बहुत अच्छा हुआ। गहरा पीला कलर दान देने के लिए अच्छा है, हल्का पीला आप पहन सकते हैं। ये भी कह सकते हैं जहाँ तक है आपके लिए हल्का ही रंग ज़्यादा अच्छा, हालांकि ब्लैक भी आपके लिए ठीक है, पर नॉर्मली जो सिल्वर कलर है, हल्का सा ग्रे है, वो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए कलर रहेगा। नंबर की बात करें तो 2 नंबर आपका ठीक है, 4 नंबर आपके लिए बहुत बढ़िया, 5, 7 और 8 ये अच्छे नंबर है। 6 नंबर भी आपके लिए ठीक है, ये शुभ नंबर है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए अच्छी हो सकती है। हफ्ते में के दिन की बात करें तो फ्राइडे आपके लिए बहुत बढ़िया, बुधवार भी ठीक है, शनिवार भी ठीक है, ये दिन आपके अच्छे हैं। जो कलर है उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, एक तो पहनने का उनको, और कई बार वो पॉसिबल ना हो तो उस तरह का आप रुमाल रह सकते हैं, आप उस तरह की कोई, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर उस तरह का कोई डिजाइन रख सकते हैं, तो वो आपको अच्छा करेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। श्री यंत्र जो है उसके दर्शन आप उसको लगवा सकते हैं, श्री यंत्र को अपने ऑफिस में उसके दर्शन करें रेस्पेक्ट के साथ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ इत्र जो मैंने बताया, खुशबू,
फीमेल्स, तो इत्र का दान भी आपके लिए कभी कभी अच्छा है माँ लक्ष्मी के मंदिर में। औरों को नहीं, माँ लक्ष्मी के मंदिर में आप थोड़ा बहुत इत्र का दान कर सकते हैं। और साफ सफाई का विशेष ध्यान आप रखें। इलायची की चाय पीना, खुशबूदार चीज़ों का प्रयोग आपके लिए बहुत बढ़िया है। रोगों की अगर बात करें, देखिए द्वितीय भाव जो है, दूसरा भाव अगर आप देखोगे तो ये आँख का होता है, गले का होता है। तो ये जो इलाका है, आँख है, गला है, ये कान है, यहाँ के रोग आपको अक्सर रह सकते हैं। सर्वाइकल जो होता है पीछे जो आता है, वो भी कहीं ना कहीं है, वो आपको चांस रहता है। शुक्र है तो हार्मोनल डिजीज़ हो गई है आपकी, इसमें डायबिटीज़ भी आता है। शुक्र हार्मोनल डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, खाने का शौक होता है, अच्छा खाना पसंद होता है, आप अच्छा खाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज उतना नहीं करते अगर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो। और ऐशो आराम की जो आदत है वो भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लेजी बना के रखती है, उसकी वजह से मोटापा आ सकता है। तो इस चीज़ में आपको बहुत काम करना है। हालांकि दिखते बहुत खूबसूरत हैं, कपड़ा किसी के ऊपर वो 10,000 का होगा तो आपके ऊपर 20,000 का लगेगा, नेचुरली आप इतने खूबसूरत होते हैं। ये वाली बात आ गई। डायरेक्शन, दिशा की अगर हम बात करें तो शुक्र की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है आपके लिए अच्छी होगी। इसके अलावा शुक्र के कंट्रीज़ जो हैं वो आप गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, दुबई है, अबू धाबी है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। शनि चूँकि आपके योग कारक हैं तो पश्चिम की दिशा और पश्चिम के देश भी आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। कभी अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है कि आपके लिए फॉरेन अच्छा है, विदेश अच्छा है, तो उस हिसाब से। उम्र की बात करें तो आपका जो है 32 के बाद आपका भाग्योदय हो जाता है अच्छी तरह से। 32 वाला है आपका, 42 है, और 54 वाले जो ईयर हैं वो मेन आपके इवेंट होते हैं। अर्ली की अगर हम बात है, अर्ली इवेंट की बात करें तो 23 जो उम्र का जो आय होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन अक्सर आपकी लाइफ में आता है। माता पिता से देखें तो माता के साथ थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगाव रहता है। कारण है उसका कि चंद्रमा उच्च के होते हैं लग्न में, राशि में। चंद्रमा क्या है, माता है। फीमेल से आपकी टैली ज़्यादा अच्छी रहती है। कोई ऐसी काम हो जहाँ पर आपके कलीग वगैरह फीमेल्स हों तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। आप खुद भी फीमेल है तब भी कुछ इस तरह का ड्राइंग है, चित्रकारी है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, इसमें आप बहुत बढ़िया कर पाओगे। इसके साथ साथ मनी रिलेटेड है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, किसी चीज़ को क्रिएट करना है, खूबसूरत बनाना है, उस काम में आप बहुत बढ़िया कर पाओगे। तो ये आपकी थोड़ी सी बातें रहीं, किन का आपको ख्याल रखना है, कौन सी आपकी कमजोरी है, कौन सी बात आपके लिए अच्छी है, कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है, और आप इसको लाइफ में प्रयोग करेंगे तो आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी, आपकी लाइफ में समृद्धि आएगी। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपके जो कुछ सलाह है कि इस तरह के वीडियो को और क्या शामिल किया जाए, या फिर कुछ आपकी विश है तो आप ज़रूर लिखिएगा, उसमें लिख के बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्यों अच्छा लगा, क्यों नहीं लगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।